Hello students, welcome to my channel. आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स asked in the IBPS clerk examination. If you really want to be selected in 2026, watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लेट्स स्टार्ट. स्पॉटिंग एरर्स या कॉमन एरर्स या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मुख्य बात, यू मस्ट हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर. साथ साथ ट्रिक्स जो मैं आपको बताता चलूंगा. देखिए कैसे आसानी से हम सही आंसर तक, सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक एक शब्द जो क्वेश्चन के सेंटेंस में दिए गए हैं ध्यान से पढ़ें. इंडिया हैज बीन सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, सो हैज पाकिस्तान. And it turns out now the first world too is not immune. अब सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाक्य में हैज बीन सफरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया है, जिसके लिए जरूरी है कि फॉर या सिंस प्लस टाइम जरूर हो. इसका मतलब चूंकि फॉर और सिंस प्लस टाइम नहीं है तो एरर ऑफ टेंस है, यानी यहां गलती जा रही है आपकी. अब टेंस कौन सा होगा, तो एक स्टेप पहले प्रेजेंट परफेक्ट है और इसका इशारा सेकेंड सेंटेंस से मिलता है. क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा वाक्य है सो हैज पाकिस्तान, ये एक कमेंट टैग है और एंड सो या सो से शुरू हो तो क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होती है और कमेंट टैग में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब होता है. ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज पाकिस्तान पार्शियली इन्वर्टेड वर्ब है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है. क्लियर हो गया कि यहां हैज बीन सफरिंग की जगह, हैज बीन सफरिंग की जगह हैज सफर्ड होना चाहिए. एरर पकड़ा गया. हैज बीन सफरिंग की जगह हैज सफर्ड होना चाहिए. तो अब आइए ऑप्शंस को देखें. नंबर ए में ही मिल गया हैज बीन सफरिंग, ये आपका रॉन्ग जा रहा है. करेक्शन होगा हैज सफर्ड, यही करेक्ट ऑप्शन होगा. एरर पार्ट हो गया आपका नंबर ए, इसे मार्क कर लें एज योर आंसर. सो हैज पाकिस्तान करेक्ट है एंड इट टर्न्स आउट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेंस एलिमिनेटेड. द फर्स्ट वर्ल्ड टू, इसमें भी कोई एरर नहीं है. एडिशन, जब भी स्ट्रेस हो भी के लिए तो एडिशनल या एडिशन दिखाने के लिए इंफेटिक वर्ड टू का प्रयोग होता है. ऑल्सो रेगुलरिटी दिखाता है एंड इवन इरेगुलरिटी दिखाता है. क्योंकि सेंटेंस में एरर मिला तो नो एरर भी हम एलिमिनेट कर लेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, इंडिया हैज बीन सफरिंग की जगह इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म, so has Pakistan, and it turns out now the first world too is not immune. Question number 2. Rahul attempted to open the lock with all his power when his spectacles slipped off and fell down. एक इवेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया बिल्कुल करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 2 के सेंटेंस में टेंस एरर नहीं है. तो फिर क्या है, तो ध्यान से देखें. राहुल अटेम्प्टेड टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज पावर, ये पावर वर्ड पर विचार करें, ये सत्ता की शक्ति होती है. जबकि आप ताला खोलने का प्रयास शारीरिक शक्ति लगाकर करते हैं. टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज, और शारीरिक शक्ति के लिए पावर नहीं, माइट इज द करेक्ट नाउन. यही एरर है. करेक्शन होगा आपका माइट. चलिए एरर मिला तो सबसे पहले नो एरर को एलिमिनेट कर दें
और उस पार्ट को ढूंढें, उस सेगमेंट को ढूंढें जिसमें पावर शब्द का यूज हुआ है, और वो आपका है नंबर बी। मार्क कर लें, यही आंसर होगा। हिज पावर के जगह हिज माइट होना चाहिए। ए करेक्ट है, अतः एलिमिनेटेड। बी भी करेक्ट, सॉरी बी में एरर है इसलिए आंसर हो गया। सी करेक्ट है इसलिए एलिमिनेटेड। डी आपका करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। नो एरर, बी एलिमिनेटेड है। करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ, राहुल अटेम्प्टेड टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट, शारीरिक शक्ति, when his spectacle slipped off and fell down. Question number 3. Any step that the Prime Minister takes, यहां तक कोई एरर नहीं है, to remove violence, वायलेंस को दूर करने के लिए, in the country, देश में कि देश से दूर करेंगे, देश से आउट करने का सेंस है, यानी सेपरेशन दिखा रहा है। और सेपरेशन कभी भी इन से नहीं होता, ये हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम से होता है, याद रखना है स्टूडेंट्स। चलिए एरर मिला तो सबसे पहले नो एरर को एलिमिनेट कर दें। एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस, इन के जगह फ्रॉम द कंट्री विल बी अप्रिसिएटेड, बाकी सारे शब्द बिल्कुल सही है। तो ढूंढना है ऑप्शन को, उस पार्ट को, सेगमेंट को जिसमें पावर शब्द, सॉरी इन शब्द आया है वायलेंस के साथ। तो वायलेंस आपका बी में है, लेकिन इन यहां है सी में, यही आपका आंसर हुआ। ये रॉन्ग है और इसकी जगह लाना होगा हमें प्रीपोजिशन फ्रॉम। ए बिल्कुल सही है इसलिए एलिमिनेटेड, बी भी सही है हेंस एलिमिनेटेड, डी भी करेक्ट है हेंस एलिमिनेटेड, ई तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया। राइट आंसर इज सी, इन द कंट्री के जगह फ्रॉम द कंट्री। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस फ्रॉम द कंट्री will be appreciated. Question number 4. If this is freedom of speech, आप देखते हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, हाल में भी हुए, जो मर्जी बोल लो और उसे दुहाई देते हैं, उसे सही साबित करते हैं संविधान में जो अधिकार दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच देन इट मस्ट बी कर्टेल्ड, इसको काटना चाहिए, सीमित करना चाहिए, छोटा कर देना चाहिए, इस पर बंधन लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए इमीडिएटली। सेंटेंस बिल्कुल सही लगता है देखने में, क्योंकि हिंदी के अनुसार इंग्लिश यूज करने की, बोलने की, लिखने की परंपरा है हमारे देश में, पता नहीं क्यों। तो स्टूडेंट्स यहां जो सेंटेंस में इफ है, ये कंडीशन दे रहा है और ये परिणाम है, लेकिन ये देन आपका यहां क्या कर रहा है, ये क्या, यदि तो के लिए देन, जब वेन तब के लिए देन, ये बिल्कुल गलत है। वेन या इफ एक सिंपल कंजंक्शन है और इसके साथ कोई कोरिलेटिव नहीं होता है, यानी इफ के साथ देन का आना बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेकार है, सुपरफ्लुअस है आपका देन, यही एरर है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसे हटा देना है, मैदान से बाहर कर देना है, इट इज यूजलेस हियर। तो कह सकते हैं कि ये आपका सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन देन ने आकर रुकावट डाल दी, इसलिए नो एरर। चूंकि एरर मिला तो नो एरर आपका एलिमिनेट कर दिया। नंबर ए आपका करेक्ट है इसलिए एलिमिनेटेड। बी ऑफ स्पीच ये भी करेक्ट है, हेंस एलिमिनेटेड। सी देन, यहां ये रुकावट है, देन फालतू, इसको हटा देना होगा, यही आपका आंसर होगा। इट मस्ट बी कर्टेल इमीडिएटली। डी भी आपका सही है, हेंस एलिमिनेटेड। तो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इट मस्ट बी कर्टेल इमीडिएटली। कितनी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, प्रोवाइडेड यू यूज योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज माई ट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।